कैसे ये व्यक्ति पहचान छुपाकर इस तरीके से आगे बढ़ रहा था, फिर शादी तक इसके द्वारा कर ली गई। बेहद बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। लगातार जांच पड़ताल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। इसी के साथ में खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात यूपी में जारी घुसपैठियों के खिलाफ में सर्जिकल स्ट्राइक की भी कर लेते हैं। इसी से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग, यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ में स्ट्राइक तेज हो गई है। बांग्लादेशी रोहिंग्या की धरपकड़ शुरू हो चुकी है और बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। बरेली में 15 दिन में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय कैंप्स में रह रहे लोगों के साथ में छानबीन की जा रही है। उनके जो आईडी कार्ड्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। वेरिफिकेशन सही नहीं पाए जाने के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद यानी कि 22 अप्रैल में जो बैसरन घाटी में हुआ, उसके बाद से लगातार यूपी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ में एक्शन मोड में है। सीमा से सटे हुए इलाकों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब बरेली में भी 25 मई से 10 जून तक घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अभियान के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसी कड़ी में फिलहाल कई लोगों को जो संदिग्ध पाए गए उनको हिरासत में भी लिया गया है। अपने थाना क्षेत्र के एरिया में ये सूचना संकलित करेंगे कि कहाँ बाहर के लोग आवासित हैं जो अस्थायी रूप से वहां रह रहे हैं। जाके उनसे बातचीत करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे। ये देखेंगे कि कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या तो वहां पे नहीं रह रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति रहता हुआ पाया जाता है तो उसमें नियम ये है कि उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और उसके बाद 30 दिन के अंदर उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। अगर ये पाया जाता है कि वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या है तो उसको प्रॉपर नियमानुसार जो MHA की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से डिपोर्ट किया जाए। तो पहलगाम अटैक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ में सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यूपी में अब अभियान के तहत घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी कर ली गई है। विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। यूपी में एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं और समझाते हैं कि इन घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए यूपी सरकार का एक्शन प्लान क्या है और कैसे उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। जरा समझिए। यूपी में बांग्लादेशियों की तलाश तेज हो चुकी है। पहलगाम अटैक के बाद उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों और घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज हुई है। अभियान के तहत कार्रवाई के दौरान बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को खदेड़ने का एक्शन प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा। और यह एक्शन नेपाल से सटी सीमाओं पर सबसे ज्यादा तेजी के साथ में देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है। लगातार कार्रवाई की जा रही है और भारत नेपाल से सटी सीमाओं पर कई अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। यूपी में कई जिलों में नाम और पहचान छिपाकर ये घुसपैठिए डेरा जमाए हुए थे कई साल से और इनके पास फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड्स भी मौजूद थे जिनकी तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इस एक्शन के लिए सभी जिलों के डीएम और कमिश्नर को भी अहम दिशा निर्देश जारी किए गए प्रशासन के द्वारा कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए और उन्हें वहां से खदेड़ा जाए, वापस जिस मुल्क से, जिस देश से वो आए हैं वहां पर भेज दिया जाए। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि भारत में कहां-कहां घुसपैठिए टेंशन बने हुए हैं। अब एक्शन शुरू हो गया है तो अब उन्हें टेंशन देने के लिए एक्शन भी देखने को मिलेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां पर अलग अलग जगह पर जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर पकड़ इन घुसपैठियों की शुरू हो चुकी है। क्योंकि सबसे पहले ये सीमावर्ती इलाके जहां पर बांग्लादेश से बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो आ जाते हैं, वहां पर सबसे बड़ी ड्राइव चलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय, असम और साथ साथ में बिहार, इन राज्यों में ड्राइव चलाई जा रही है। इसके साथ साथ में और कौन से अन्य राज्य हैं वो भी जान लेते हैं। उसमें दिल्ली है। दिल्ली में तो वेरिफिकेशन ड्राइव बहुत लंबे समय से चल रही है। कई सारे रोहिंग्याओं के खिलाफ, कई सारे जो बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ में ड्राइव चलाई गई। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए तमाम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी हमने आपको दी। यूपी में योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है एक्शन में। राजस्थान में बड़े स्तर पर ड्राइव चलाई जा रही है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तो ये सारे वो राज्य हैं जहां पर बड़े स्तर पर ये जो ड्राइव्स है वो चलाई जा रही है ताकि इन बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को पकड़ा जा सके और इनके खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की जा सके। सबसे बड़ी टेंशन है क्योंकि ऑलरेडी भारत की जनसंख्या कितनी है इसके ऊपर कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि हम अभी फिलहाल अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। इसी के साथ में खबरों का सिलसिला जारी है। रुक करते हैं सुर्खियों का।